या आप अभिभूत और तनावग्रस्त महसूस करके थक गए हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके पास हमेशा समय की कमी हो रही है? यदि हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। लाखों लोग उत्पादकता और समय प्रबंधन के साथ संघर्ष करते हैं। लेकिन क्या होगा अगर कोई बेहतर तरीका हो? क्या होगा यदि आप अपने समय के बजाय अपने दिमाग को प्रबंधित करना सीख सके? यही सब कुछ माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम के बारे में है। इस पुस्तक में डेविड कार्डवी आपको सिखाएंगे कि कैसे अपने विचारों और भावनाओं की शक्ति का उपयोग करें, सबसे महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें, बेहतर निर्णय लें, अधिक रचनात्मक बने, अधिक पूर्ण जीवन जिए। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम अधिक उत्पादक बनने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अंतिम मार्गदर्शिका है। ये वह किताब है जो आपका जीवन बदल देगी। अपनी प्रति आज ही ऑर्डर करें। यहाँ कुछ अतिरिक्त बिंदु दिए गए हैं जिन्हें आप अपने परिचय में शामिल कर सकते हैं। ये पुस्तक डेविड कार्डवी की एक संघर्षशील लेखक से एक सफल उद्यमी बनने तक की यात्रा पर आधारित है। पुस्तक व्यवहारिक सलाह से भरी है जिसका उपयोग आप तुरंत शुरू कर सकते हैं। पुस्तक स्पष्ट और आकर्षक शैली में लिखी गई है जो शुरू से अंत तक आपका मनोरंजन करती रहेगी। पुस्तक 100% संतुष्टि की गारंटी द्वारा समर्थित है। डेविड कार्डवी द्वारा लिखित माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का अध्याय 1 दिमाग प्रबंधन की अवधारणा का परिचय देता है और यह समय प्रबंधन से कैसे भिन्न है। लेखक का तर्क है कि समय प्रबंधन उत्पादकता के लिए एक त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है क्योंकि यह गलत चीज पर ध्यान केंद्रित करता है। समय एक सीमित संसाधन है और इसका केवल उतना ही हिस्सा है जिसे हम नियंत्रित कर सकते हैं। हालांकि हमारी मानसिक ऊर्जा एक नवीकरणीय संसाधन है और ये हमारी उत्पादकता की कुंजी है। मन प्रबंधन हमारी मानसिक ऊर्जा को प्रबंधित करने की प्रक्रिया है ताकि हम सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सके। ये हमारी मानसिक स्थिति को हमारे काम के साथ संरेखित करने के बारे में है और ये हमारी निष्क्रिय प्रतिभा के लिए अपना काम करने के लिए परिस्थितियां बनाने के बारे में है। लेखक ने 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों की पहचान की है जिनका उत्तर हमें मन प्रबंधन में सफल होने के लिए देने की आवश्यकता है। मैं अभी कौन सा काम करने के मूड में हूँ? मुझे ऐसा क्या करने की जरूरत है जो उस मूड के अनुकूल हो? मैं अपनी निष्क्रिय प्रतिभा के लिए कार्य करने हेतु परिस्थितियां कैसे बना सकता हूँ? फिर लेखक इन सवालों के जवाब देने और मन प्रबंधन के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए कई व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। यहाँ अध्याय 1 से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। समय प्रबंधन उत्पादकता के लिए एक त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण है। मन प्रबंधन हमारी मानसिक ऊर्जा को प्रबंधित करने की प्रक्रिया है ताकि हम सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सके और अपना सर्वश्रेष्ठ कार्य कर सके। मन प्रबंधन में सफल होने के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनका उत्तर हमें देना होगा। मैं अभी कौन सा काम करने के मूड में हूँ? मुझे ऐसा क्या करने की जरूरत है जो उस मूड के अनुकूल हो? मैं अपनी निष्क्रिय प्रतिभा के लिए कार्य करने हेतु परिस्थितियां कैसे बना सकता हूँ? मन प्रबंधन के सिद्धांतों को कई व्यवहारिक युक्तियों के माध्यम से हमारे अपने जीवन में लागू किया जा सकता है। मन प्रबंधन समय प्रबंधन नहीं का अध्याय 1 उत्पादकता के लिए मन प्रबंधन दृष्टिकोण का एक महान परिचय है। यह अवधारणा का एक स्पष्ट अवलोकन प्रदान करता है और ये हमारे अपने जीवन में सिद्धांतों को लागू करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। यदि आप उत्पादकता तक पहुंचने का कोई नया तरीका ढूंढ रहे हैं तो मैं इस अध्याय को पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूं। डेविड कार्डवी द्वारा लिखित माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का अध्याय 2 दिमाग प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर केंद्रित है। मैं अभी कौन सा काम करने के मूड में हूँ? मुझे ऐसा क्या करने की जरूरत है जो उस मूड के अनुकूल हो? मैं अपनी निष्क्रिय प्रतिभा के लिए कार्य करने हेतु परिस्थितियां कैसे बना सकता हूँ? लेखक का तर्क है कि ये प्रश्न हमारी मानसिक ऊर्जा को समझने और हमारे काम को हमारी मनोदशा के साथ संरेखित करने के लिए आवश्यक है। वह इन सवालों के जवाब देने और मन प्रबंधन के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव भी प्रदान करता है। यहाँ तीनों प्रश्नों में से प्रत्येक के लिए लेखक के उत्तरों का सारांश दिया गया है। प्रश्न 1, मैं अभी कौन सा काम करने के मूड में हूँ? लेखक का तर्क है कि हमें अपनी वर्तमान मानसिक स्थिति और उस स्थिति में किस प्रकार के काम के उत्पादक होने की सबसे अधिक संभावना है, इसके बारे में जागरूक होने की आवश्यकता है। उनका सुझाव है कि हम पूरे दिन अपनी मानसिक स्थिति को ट्रैक करने के लिए एक साधारण मूड मीटर का उपयोग कर सकते हैं।
प्रश्न 2, मुझे ऐसा क्या करने की जरूरत है जो उस मूड के अनुकूल हो। एक बार जब हम अपनी वर्तमान मानसिक स्थिति को जान लेते हैं, तो हमें उस प्रकार के कार्य की पहचान करने की आवश्यकता होती है जिसके उस स्थिति में उत्पादक होने की सबसे अधिक संभावना होती है। लेखक का सुझाव है कि हम यह निर्णय लेने में मदद के लिए कार्य मनोदशा मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। प्रश्न 3, मैं अपनी निष्क्रिय प्रतिभा के लिए कार्य करने की परिस्थितियां कैसे बना सकता हूं। लेखक का तर्क है कि हमारी निष्क्रिय प्रतिभा हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारी रचनात्मकता और समस्याओं को हल करने की हमारी क्षमता के लिए जिम्मेदार है। उनका सुझाव है कि हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर, विकर्षणों को कम करके और केंद्रित कार्य के लिए जगह बनाकर अपनी निष्क्रिय प्रतिभा के लिए अपना काम करने की परिस्थितियां बना सकते हैं। इन 3 प्रश्नों के लेखक के उत्तर हमारी मानसिक ऊर्जा को समझने और हमारे काम को हमारी मनोदशा के साथ संरेखित करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करते हैं। वे मन प्रबंधन के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव भी देते हैं। यहाँ अध्याय 2 से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। मन प्रबंधन के 3 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। मैं अभी कौन सा काम करने के मूड में हूँ। मुझे ऐसा क्या करने की जरूरत है जो उस मूड के अनुकूल हो। मैं अपनी निष्क्रिय प्रतिभा के लिए कार्य करने हेतु परिस्थितियां कैसे बना सकता हूँ। इन सवालों के जवाब हमें अधिक उत्पादक और रचनात्मक बनने में मदद कर सकते हैं। इन सवालों के जवाब देने में मदद के लिए हम मूड मीटर और व्हाट मूड मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखकर, विकर्षणों को कम करके और केंद्रित कार्य के लिए जगह बनाकर अपनी निष्क्रिय प्रतिभा के लिए अपना काम करने की परिस्थितियां बना सकते हैं। मन प्रबंधन, समय प्रबंधन नहीं का अध्याय 2 उन लोगों के लिए एक महान संसाधन है जो अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता में सुधार करना चाहते हैं। ये हमारी मानसिक ऊर्जा को समझने और हमारे काम को हमारे मूड के साथ संरेखित करने के लिए एक स्पष्ट रूपरेखा प्रदान करता है। 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर लेखक के उत्तर भी बहुत व्यवहारिक है और इन्हें आसानी से हमारे जीवन में लागू किया जा सकता है। डेविड कैडावी द्वारा लिखित माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का अध्याय 3 दिमाग प्रबंधन की अनिवार्यताओं पर केंद्रित है। लेखक का तर्क है कि मन प्रबंधन में सफल होने के लिए 4 आवश्यक चीजें हैं जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। मस्तिष्क का ऊर्जा चक्र। हमारा मस्तिष्क ऊर्जा चक्रों की एक श्रृंखला पर काम करता है और प्रत्येक चक्र में विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए एक अलग इष्टतम स्थिति होती है। निष्क्रिय प्रतिभा का महत्व। हमारी निष्क्रिय प्रतिभा हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारी रचनात्मकता और समस्याओं को हल करने की हमारी क्षमता के लिए जिम्मेदार है। ये तब सबसे अच्छा काम करता है जब हम आराम की स्थिति में होते हैं। फोकस की शक्ति। जब हम केंद्रित होते हैं तो हम अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को एक ही कार्य की ओर निर्देशित करने में सक्षम होते हैं। यह उत्पादकता और रचनात्मकता के लिए आवश्यक है। ब्रेक का महत्व। ब्रेक लेना हमारे मानसिक स्वास्थ्य और हमारी उत्पादकता के लिए आवश्यक है। ये हमारे दिमाग को आराम करने और रिचार्ज करने की अनुमति देता है। फिर लेखक इन आवश्यक चीजों को समझने और अपने जीवन में लागू करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। यहाँ अध्याय 3 से कुछ मुख्य बातें दी गई हैं। मस्तिष्क की ऊर्जा चक्र है। सतर्कता। यह उन कार्यों के लिए इष्टतम स्थिति है जिनमें फोकस और एकाग्रता की आवश्यकता होती है। विश्राम। यह उन कार्यों के लिए इष्टतम स्थिति है जिनमें रचनात्मकता और समस्या समाधान की आवश्यकता होती है। 3, यह आराम और स्वास्थ्य लाभ के लिए सर्वोत्तम अवस्था है। हमारी निष्क्रिय प्रतिभा हमारे दिमाग का वह हिस्सा है जो हमारी रचनात्मकता और समस्याओं को हल करने की हमारी क्षमता के लिए जिम्मेदार है। ये तब सबसे अच्छा काम करता है जब हम आराम की स्थिति में होते हैं। उत्पादकता और रचनात्मकता के लिए फोकस आवश्यक है। जब हम केंद्रित होते हैं तो हम अपनी सारी मानसिक ऊर्जा को एक ही कार्य की ओर निर्देशित करने में सक्षम होते हैं। ब्रेक हमारे मानसिक स्वास्थ्य और हमारी उत्पादकता के लिए आवश्यक है। वे हमारे दिमाग को आराम करने और रिचार्ज करने की अनुमति देते हैं। मन प्रबंधन, समय प्रबंधन नहीं का अध्याय 3 उन लोगों के लिए एक महान संसाधन है जो मन की अपनी समझ और ये कैसे काम करता है वे सुधार करना चाहते हैं। मस्तिष्क की ऊर्जा चक्रों, निष्क्रिय प्रतिभा, फोकस और विराम के बारे में लेखक की अंतर्दृष्टि उन लोगों के लिए आवश्यक है जो अधिक उत्पादक और रचनात्मक बनना चाहते हैं। यहाँ कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं जो लेखक अध्याय 3 में प्रदान करता है।
ये देखने के लिए कि उनमें कैसे उतार चढ़ाव होता है, दिन भर में अपनी ऊर्जा के स्तर पर नजर रखें। ये देखने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों का प्रयोग करें कि आप प्रत्येक ऊर्जा अवस्था में सबसे अधिक उत्पादक क्या है। केंद्रित कार्य के लिए एक ऐसा स्थान बनाएं जो विकर्षणों से मुक्त हो। अपने मस्तिष्क को आराम देने और रिचार्ज करने के लिए दिन भर में ब्रेक लें। ये युक्तियां आपको अपने मन को समझने और अपने व्यक्तिगत ऊर्जा स्तरों के लिए अपने काम को अनुकूलित करने में मदद कर सकती हैं। यदि आप अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता में सुधार करना चाहते हैं, तो मैं दिमाग प्रबंधन, समय प्रबंधन नहीं का अध्याय 3 पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। डेविड कैडावी द्वारा लिखित माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का अध्याय 4 कार्रवाई में दिमाग प्रबंधन पर केंद्रित है। लेखक का तर्क है कि मन प्रबंधन के सिद्धांतों को किसी भी कार्य पर लागू किया जा सकता है, चाहे उसका आकार या जटिलता कुछ भी हो। वह सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। यहाँ अध्याय 4 से कुछ मुख्य बातें दी गई है। मन प्रबंधन के सिद्धांतों को किसी भी कार्य पर लागू किया जा सकता है। किसी कार्य को करने के लिए सर्वोत्तम समय की पहचान करने में मदद के लिए हम मूड मीटर और कार्य मूड मैट्रिक्स का उपयोग कर सकते हैं। हम केंद्रित कार्य के लिए एक ऐसा स्थान बना सकते हैं जो विकर्षणों से मुक्त हो। हम अपने दिमाग को आराम देने और रिचार्ज करने के लिए दिन भर में ब्रेक ले सकते हैं। हम समस्याओं को हल करने और रचनात्मक विचारों के साथ आने के लिए अपनी निष्क्रिय प्रतिभा का उपयोग कर सकते हैं। लेखक कुछ उदाहरण भी देता है कि मन प्रबंधन के सिद्धांतों को विशिष्ट कार्यों पर कैसे लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, वह चर्चा करता है कि ब्लॉग पोस्ट लिखने, किसी समस्या को हल करने और एक नया उत्पाद बनाने के लिए दिमाग प्रबंधन का उपयोग कैसे करें। मन प्रबंधन, समय प्रबंधन नहीं का अध्याय 4 उन लोगों के लिए एक महान संसाधन है जो अपने जीवन में मन प्रबंधन के सिद्धांतों को लागू करना चाहते हैं। लेखक की अंतर्दृष्टि और उदाहरण स्पष्ट और व्यवहारिक है, और वे आपकी उत्पादकता और रचनात्मकता को बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं जो लेखक अध्याय 4 में प्रदान करता है। पूरे दिन अपनी मानसिक स्थिति पर नजर रखने के लिए मूड मीटर का उपयोग करें। विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए सर्वोत्तम समय की पहचान करने में आपकी सहायता के लिए एक कार्य मनोदशा मैट्रिक्स बनाएं। केंद्रित कार्य के लिए एक ऐसा स्थान बनाएं जो विकर्षणों से मुक्त हो। अपने मस्तिष्क को आराम देने और रिचार्ज करने के लिए दिन भर में ब्रेक लें। समस्याओं को सुलझाने और रचनात्मक विचारों के साथ आने के लिए अपनी निष्क्रिय प्रतिभा का उपयोग करें। ये युक्तियां आपको अपने जीवन में मन प्रबंधन के सिद्धांतों को लागू करने और अपनी उत्पादकता और रचनात्मकता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। यदि आप उत्पादकता तक पहुंचने के लिए एक नया तरीका ढूंढ रहे हैं, तो मैं दिमाग प्रबंधन, समय प्रबंधन नहीं के अध्याय 4 को पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। डेविड कैडावी द्वारा लिखित माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का अध्याय 5 समय और बेवकूफ छोटे कुत्ते पर केंद्रित है। लेखक का तर्क है कि समय उत्पादकता का दुश्मन नहीं है, बल्कि समय के बारे में हमारे अपने विचार ही हमारी उत्पादकता को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वह इन विचारों को बेवकूफ छोटा कुत्ता कहता है, और वह उन्हें प्रबंधित करने के तरीके के लिए कुछ युक्तियां प्रदान करता है। यहाँ अध्याय 5 से कुछ मुख्य बातें दी गई है। समय उत्पादकता का दुश्मन नहीं है। समय के बारे में हमारे अपने विचार हमारी उत्पादकता को खराब कर सकते हैं। बेवकूफ छोटा कुत्ता हमारे दिमाग की आवाज है जो हमें बताती है कि हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है। हम बेवकूफ छोटे कुत्ते को उसके ट्रिगर्स को समझकर और अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखकर नियंत्रित कर सकते हैं। हम अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और ध्यान भटकने से बचने के लिए टाइम बॉक्सिंग का उपयोग कर सकते हैं। लेखक कुछ उदाहरण भी देता है कि कैसे बेवकूफ छोटा कुत्ता हमारी उत्पादकता को नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण के लिए, वह चर्चा करता है कि कैसे बेवकूफ छोटा कुत्ता हमें विलंब करने, अपने लक्ष्यों को छोड़ने और गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। मन प्रबंधन, समय प्रबंधन नहीं का अध्याय 5 उन लोगों के लिए एक महान संसाधन है जो समय प्रबंधन से जूझ रहे हैं। बेवकूफ छोटे कुत्ते के बारे में लेखक की अंतर्दृष्टि स्पष्ट और व्यवहारिक है, और वे आपकी उत्पादकता को नुकसान पहुंचाने वाले नकारात्मक विचारों को दूर करने में आपकी मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं जो लेखक अध्याय 5 में प्रदान करता है।
उन ट्रिगर्स की पहचान करें जो बेवकूफ छोटे कुत्ते को जन्म देते हैं। उन नकारात्मक विचारों को चुनौती देकर अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखें जो बेवकूफ छोटा कुत्ता आपको बताता है। अपने सबसे महत्वपूर्ण कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने और ध्यान भटकने से बचने के लिए टाइम बॉक्सिंग का उपयोग करें। ये युक्तियां आपको बेवकूफ छोटे कुत्ते को प्रबंधित करने और अपनी उत्पादकता में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। यदि आप समय प्रबंधन से जूझ रहे हैं तो मैं मन प्रबंधन समय प्रबंधन नहीं का अध्याय 5 पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। डेविड कैडावी द्वारा लिखित माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट का अध्याय 6 पुस्तक का उपयोग करने पर केंद्रित है। आपका जीवन, अवसर और सावधानियां। लेखक का तर्क है कि मन प्रबंधन के सिद्धांतों को केवल हमारे काम पर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन पर लागू किया जा सकता है। वह सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। यहाँ अध्याय 6 से कुछ मुख्य बातें दी गई है। मन प्रबंधन के सिद्धांतों को केवल हमारे काम पर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन पर लागू किया जा सकता है। हम बेहतर निर्णय लेने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें हासिल करने तथा अधिक संतुष्टिपूर्ण जीवन जीने के लिए मन प्रबंधन के सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। हम चुनौतियों पर काबू पाने, सीखने और बढ़ने और खुद का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए मन प्रबंधन के सिद्धांतों का उपयोग कर सकते हैं। लेखक कुछ उदाहरण भी देता है कि मन प्रबंधन के सिद्धांतों को हमारे जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में कैसे लागू किया जा सकता है। उदाहरण के लिए वह चर्चा करते हैं कि बेहतर निर्णय लेने, अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें प्राप्त करने और अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए मन प्रबंधन का उपयोग कैसे करें। मन प्रबंधन समय प्रबंधन नहीं का अध्याय 6 उन लोगों के लिए एक महान संसाधन है जो सभी क्षेत्रों में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेखक की अंतर्दृष्टि और उदाहरण स्पष्ट और व्यवहारिक हैं और वे आपकी उत्पादकता, रचनात्मकता और समग्र कल्याण को बेहतर बनाने में आपकी सहायता कर सकते हैं। यहाँ कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं जो लेखक अध्याय 6 में प्रदान करता है। बेहतर निर्णय लेने के लिए मन प्रबंधन के सिद्धांतों का उपयोग करें। अपने लक्ष्य निर्धारित करने और प्राप्त करने के लिए मन प्रबंधन के सिद्धांतों का उपयोग करें। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए मन प्रबंधन के सिद्धांतों का उपयोग करें। चुनौतियों पर काबू पाने और सीखने और बढ़ने के लिए मन प्रबंधन के सिद्धांतों का उपयोग करें। ये युक्तियां आपको अपने जीवन में मन प्रबंधन के सिद्धांतों को लागू करने और अपने समग्र कल्याण में सुधार करने में मदद कर सकती हैं। यदि आप अपने जीवन के प्रति नए दृष्टिकोण की तलाश में हैं, तो मैं समय प्रबंधन नहीं बल्कि मन प्रबंधन का अध्याय 6 पढ़ने की अत्यधिक अनुशंसा करता हूँ। यहाँ अध्याय 6 पर कुछ अतिरिक्त विचार दिए गए हैं। लेखक का तर्क है कि मन प्रबंधन के सिद्धांतों को केवल हमारे काम पर ही नहीं बल्कि हमारे पूरे जीवन पर लागू किया जा सकता है। ये एक शक्तिशाली विचार है क्योंकि ये बताता है कि हम इन सिद्धांतों का उपयोग सभी क्षेत्रों में अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। लेखक हमारे जीवन में मन प्रबंधन के सिद्धांतों को लागू करने के लिए कुछ व्यवहारिक सुझाव प्रदान करता है। ये युक्तियां स्पष्ट और समझने में आसान हैं और इनका उपयोग कोई भी कर सकता है। लेखक कुछ उदाहरण भी देता है कि मन प्रबंधन के सिद्धांतों को हमारे जीवन के विशिष्ट क्षेत्रों में कैसे लागू किया जा सकता है। ये उदाहरण ये प्रदर्शित करने में सहायक है कि सिद्धांतों को व्यवहार में कैसे उपयोग किया जा सकता है। कुल मिलाकर अध्याय 6 उन लोगों के लिए एक मूल्यवान संसाधन है जो सभी क्षेत्रों में अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। लेखक की अंतर्दृष्टि और युक्तियां स्पष्ट और व्यवहारिक हैं और वे आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अधिक पूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट पुस्तक का अंत। जैसे ही कदावी ने अपनी पुस्तक का अंतिम अध्याय लिखना समाप्त किया, उन्हें उपलब्धि की भावना महसूस हुई। उन्होंने मन प्रबंधन के बारे में शोध करने और लिखने में वर्षों बिताए थे और अंततः वह दुनिया के साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा करने के लिए तैयार थे। वह जानते थे कि किताब कोई जादू की गोली नहीं होगी, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि यह लोगों को अधिक उत्पादक और रचनात्मक बनने में मदद करेगी। उसने लैपटॉप बंद किया और हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। वह खिड़की के पास गया और नीचे शहर को देखा। सूरज डूब रहा था और आकाश रंगों से जगमगा रहा था। कदावी ने गहरी सांस ली और मुस्कुराए। वह जानता था कि वह सही रास्ते पर है। वह खिड़की से दूर हो गया और वापस अपनी मेज पर चला गया। उसने किताब उठाई और हाथ में पकड़ ली।
उन्होंने उन सभी लोगों के बारे में सोचा जो इसे पढ़ेंगे, और उन्हें उम्मीद थी कि इससे उनके जीवन में बदलाव आएगा। उसने किताब का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। पढ़ते समय वह अपने दादाजी के शब्दों को अपने दिमाग में गूंजते हुए सुन सकता था। दिमाग एक शक्तिशाली उपकरण है, इसका बुद्धिमानी से उपयोग करें। कदापि मुस्कुराए। वह जानता था कि वह अपने दादाजी की बातें कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने उसके जीवन को आकार देने में मदद की थी और वे आने वाले वर्षों में भी उसका मार्गदर्शन करते रहेंगे।